गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 11th क्लास ज्योग्राफी जो 14 लेसन है तो बात कर रहे थे टाइप ऑफ ओशन करंट्स। तो जो महासागर जो धाराएं हैं उनके जो प्रकार है तो ओशन करंट्स है कैन बी क्लासिफाइड है। वारम ओशन करंट जो है, कोल्ड ओशन करंट है एंड कुड वाटर इनटू द वारम जो वाटर एरिया है। दीज करंट आर एक्चुअली यूजुअली फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ दी है एंड कॉन्टेंट्स जो महाद्वीप के पश्चिमी जो किनारे की बात करते हैं लो है। मिडिल लैटिट्यूड जो मध्य अक्षांश की बात करते हैं तो ऑन द ईस्ट कोस्ट अगर पूर्वी किनारे की बात करें तो हाइयर लैटिट्यूड जो उच्च अक्षांश की बात करते हैं। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में वारम जो करंट्स है एंड वारम जो वाटर इनटू द कोल्ड वाटर एरिया है यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द जो कंटेंट की बात करते हैं महाद्वीप के लो एंड मिडिल लैटिट्यूड मध्य और निम्न अक्षांश की बात करते हैं। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर जो उत्तरी जो महा जो गोलार्ध है तो वेस्ट की बात करते फाउंड वेस्ट कोस्ट पश्चिमी जो किनारा है कॉन्टेंट जो महाद्वीप में इन हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांश की बात करते उच्च अक्षांश की बात करते। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजर ओशियंस करंट। तो मुख्य जो प्रमुख जो महासागरीय जो धाराएं की बात करते हैं मेजर ओशियन जो करंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेस एक्सर्ट बाय द प्रेवेलिंग विंड्स एंड कोरोलियल फोर्स की बात करें तो प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचित मतलब पवनों और मतलब प्रभाव से अधिक प्रभावित होती है। तो हम बात करते हैं ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न जो रगली correspondence to the earth atmosphere circulation pattern and circulation over the ocean is middle latitude mainly of the anticyclone and जो the ocean circulation pattern है and corresponds with the same at higher latitude उच्च अक्षांश की बात करते हैं। तो महासागर जलधाराओं का जो प्रवाह जो है वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है मतलब मध्य अक्षांश की बात करते हैं हम जो महासागर पर वायु प्रति प्रति चक्रवात के रूप में बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में है मतलब प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा ज्यादा अधिक स्पष्ट है। तो महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप मतलब प्रभावित होती है। तो हम देखते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु जो प्रवाह है जो मुख्य चक्रवात के रूप में होता है महासागरीय धारा भी इसी का अनुकरण करती है। तो देखते हैं फॉलो ऑफ दी मॉस्कलिक साइक्लोन दी ओशियंटिक जो सर्कुलेशन से फॉलो दी पैटर्न है इसका। तो इसका जो तरीका है महासागरीय धारा भी इसी का अनुकरण करती है। जो मानसून प्रधान जो क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। तो मानसून जो फॉलो पैटर्न है दी मानसून विंड्स इन्फ्लुएंस द करंट मूवमेंट्स ड्यू टू दी कोरोलियल जो फोर्स है एंड वारम करंट्स है लो लैटिट्यूड है मूव टू दी राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर देयर लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यस तो बात करते हैं मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का जब प्रवाह जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है और निम्न अक्षांश के बहने वाले मतलब जो गर्म जलधाराएं हैं कोरिलियल जो प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखते हैं दी ओशियन जो सर्कुलेशन से ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम दी वन लैटिट्यूड एक जो लैटिट्यूड है बेल्ट ऑफ द अनदर टू मैनर ऑफ द सिमिलर हीट ट्रांसपोर्टेड एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यस महासागरीय जलधाराएं वायुमंडल प्रवाह की मतलब भांति गर्म अक्षांश से और उष्मा को स्थानांतरित करते हैं और जो आर्कटिक है जो उसके बाद एटलांटिक है एंड जो कोल्ड वाटर जो आर्कटिक है एंड एटलांटिक जो सर्कल है मूव टुवर्ड्स द वारम वाटर इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटेशनल रीजन। यस तो ठंडी जलधाराएं उष्ण कटिबंधीय और विषुव क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है और वाइल दी वारम जो वाटर ऑफ द लोअर लैटिट्यूड है मूव टू पोलवर्ड्स तो ये गर्म जलधाराएं मतलब ध्रुवों की तरफ चल जाती है। तो हम देखते थे मेजर जो करंट्स है डिफरेंट ओशियंस आर सो इन द फिगर 14.3 में जो दिखा रखा है ऊपर 14.3 में दिखा रखा है कोल्ड एंड हॉट जो वेव्स है उसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द ओशियंस करंट। तो हम बात करते हैं महासागरीय जल धाराओं के प्रभाव क्या है। तो ओशियंस करंट है नंबर ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ह्यूमन एक्टिविटी मानव गतिविधियों। तो वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं कॉन्टेंट की जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है एंड जो बॉडीड बाय द कूलर वाटर जो ठंडे पानी में जो उठती है एंड एवरेज जो टेम्परेचर है रिलेटिवली लो होता है नैरो डोनल्स एंड एनुअल रेंज होती है देयर इज ए फॉग बट जनरली दी
एरिया एरिड होता है। शुष्क एंड वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं कंटेंट की। मिडिल एंड हायर लेटीट्यूड, मध्य और उच्च अक्षांश की बात करते हैं। ब्रॉडेड बाय दी वार्म वाटर की बात करते हैं, गर्म जो पानी होता है। डिस्कनेक्ट मेरिन जो क्लाइमेट होती है वहाँ पे मतलब वार्षिक तापमान भी कम होता है। यहाँ मतलब कोहरा भी छाता है। दे आर करेक्टर बाय द कूल समर एंड रिलेटिवली मिड विंटर, मिल्ड विंटर की बात करते हैं। नैरो एनुअल रेंज होती है टेम्परेचर की, और वहाँ पे मतलब एक अलग जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अपेक्षा गर्म होता है और शीत ऋतु अपेक्षा मृदु होती है। तो वार्म करंट फॉलो पैरेलल होती है ईस्ट कोस्ट एंड कंटेंट इन दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड की बात करें। रिजल्ट क्या है, वार्म इन दी जो रैनी क्लाइमेट, अगर यहाँ वर्षा वार्षिक तापमान भी मतलब कम होता है। उष्ण और उपोष्णीय कटिबंध क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर मतलब बहती है, इसी कारण यह जलवायु गर्म में आर्द्र होती है। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है इसका कि यहाँ पे रैनी क्लाइमेट है, वर्षा होती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे पश्चिम किनारों पर स्थित है। तो देखते हैं एरिया ऑफ द वेस्टर्न माइग्रेन ऑफ द सब ट्रॉपिकल एंड एंटी साइक्लोन। दी मिक्सिंग ऑफ दी जो वार्म एंड कोल्ड जो करंट है हेल्प ऑफ दी replies and oxygen in favor of the growth of the planktons and the primary foods for the fish population. Yes, mostly यहाँ का ऑक्सीजन की आपूर्ति मतलब प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख मतलब भोजन है। तो द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट मेनली इन दिस मिक्सिंग जोन। यस, और यहाँ पे मतलब तो संसार के प्रमुख मतलब मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं में पाए जाते हैं मोस्टली। तो थैंक यू, ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन में देखते हैं।